वेनेजुएला पर अटैक करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया कि अभी तो अमेरिका ही वेनेजुएला को चलाने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक सेफ प्रॉपर वहां पर जुडिशियस ट्रांजिशन नहीं हो जाता तब तक एक तरीके से समझिए वेनेजुएला अभी अमेरिका के नियंत्रण में है। साथ ही ट्रंप ने जानकारी दी मादुरो और उनकी पत्नी यूएस के कब्जे में है और उन पर कानूनी कार्रवाई चलेगी, उन पर यहां पर कोर्ट केस चलेगा। Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly, in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच आपने सुनी और इसमें उन्होंने क्लियर कहा कि अब वेनेजुएला पर अभी हमारा ही नियंत्रण होगा, यानी कि जब तक वहां पर रिजीम चेंज नहीं हो जाती, अमेरिकी पसंद का कोई नेता या लीडरशिप वहां पर नियुक्त नहीं हो जाती और वो जो लीडरशिप वहां पर होगी वो अमेरिका के हिसाब से नहीं चलेगी, तब तक तो अभी अमेरिका के नियंत्रण में रहेगा। एक चुनी हुई सरकार के लीडर को वहां से पकड़ा गया और उन पर अमेरिका में आपको बता दें कि केस चल रहा है। मादुरो पर कई तरह के आरोप अमेरिका की तरफ से लगाए गए और ड्रग ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों का वो सामना कर रहे थे और इसके साथ साथ ही एक चैलेंज बने हुए थे ट्रंप के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय जुड़ गए हैं। प्रणय, ट्रंप कह रहे हैं कि हमने जो किया कोई और नहीं कर सकता था, लेकिन ये क्लियर हो गया कि अब उसको वेनेजुएला कहें या फिर अघोषित अमेरिका कहें। बिल्कुल राजीव, ये बहुत ही स्तब्ध कर देने वाली और कुछ हद तक निशब्द कर देने वाली प्रतिक्रिया जो कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई, क्योंकि इस तरीके से इससे पहले शायद ही कभी हुआ हो कि एक देश के राष्ट्रपति को इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करके अमेरिका ने वहां पर, इससे पहले अलग अलग चीजें हुई हैं इराक में, अफगानिस्तान में या दुनिया के और देशों के अंदर रजीम चेंज के बहुत सारे मॉडल्स हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां से हटाएंगे और एक तरीके से टेक ओवर ऑफ वेनेजुएला, जब तक कि उनकी पसंद का वहां पर शासन नहीं आ जाता या जब तक कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला के अंदर इस तरीके से पैठ नहीं कर लेती हैं। उन्होंने एज मेनी वर्ड्स अपने कमर्शियल इंटरेस्ट भी बता दिए, अपने मिलिट्री इंटरेस्ट भी बता दिए, और अगर आपने उसके बाद में जनरल केन को या पीट हेग्सेथ को सुना हो, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को, तो उनकी तरफ से भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि अमेरिका की ताकत का ये प्रदर्शन है और हम सीधे तौर पर बता देना चाहते हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में यानी पश्चिमी दुनिया में अमेरिका की सत्ता को, अमेरिका की ताकत को कोई चुनौती न दे और हम चाहते हैं कि इस तरीके से ही यहां पर क्लियर एक मैसेज है ना कि आप लोकतंत्र समर्थक नहीं है ना। अगर आप रिजीम चेंज चाहते थे लेकिन वहां पर आपको इलेक्शन करवाने चाहिए थे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। आप एक अलग देश हैं, आप कैसे टेक ओवर कर सकते हैं?
देखिए टेक ओवर कैसे कर सकते हैं इसको लेके तो बहुत सारे सवाल हैं ही सही, लेकिन राजीव अगर आप देखें तो मदुरो के साथ में अमेरिका के पिछले कई राष्ट्रपतियों ने भी डील करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। ये भी देखना होगा कि आखिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस चीज की दलील दे रहे हैं वो क्या है। उनकी दलील ये है कि अमेरिका की ही मदद से वेनेजुएला खड़ा हुआ, अमेरिकी कंपनियों ने उनके टैलेंट से ही वेनेजुएला के अंदर ऑयल सेक्टर डेवलप हुआ, और उसके बाद राष्ट्रीयकरण के नाम पर अमेरिका की तमाम कंपनियों की जो वहां संपत्तियां थी, उनका जो निवेश था, उसको रातसात कर लिया गया, अमेरिकी कंपनियों को बाहर निकाल दिया गया। ये उसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक तरीके से अमेरिकी टैलेंट की या अमेरिकी जो संपदा है उसकी उसकी डकैती कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम उसको वापस लेना चाहते हैं। फॉर द टाइम ये बिंग अमेरिका ये के भी है साथ कि नहीं हो जो सकता। वेनेजुएलन जो वहां की संपत्ति है या वहां पर जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो एक तरीके से अमेरिका क्या इस्तेमाल कर सकता है। प्रणय, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन साथ साथ ट्रंप कह रहे हैं कि जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का है हम फिक्स कर देंगे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।